Hello friends, in today's class we will discuss some more questions related to exponents. आज सूचकों की धारणा वाले कुछ और प्रश्न हम लोग एक साथ मिलकर सॉल्व करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने वो रूल्स हमने याद रखे या नहीं। साथ ही मैं और भी कुछ नियम आप लोगों को आज बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले चलिए एक दो प्रश्न हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ और रूल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 5 है। बनाकर देखें 5, पेज नंबर 76। इस पेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई आईसीएसई वालों के लिए भी काम आ जाएगा। आप लोग साथ में मिलकर अपने क्वेश्चन स्टडी करके प्रैक्टिस करने के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 4 करके देखें तो ऐसा है क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार का है। b क्यूब बाई 4 टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 5 b स्क्वायर। यहाँ क्योंकि बेस हम लोगों को दिख रहा है 4 ऑलरेडी है और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके साथ हम लोगों को बेस को मिलाना पड़े, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिना इसको किसी और बेस में बदले। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5 दोनों में है तो ये तो आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ में a टू द पावर 8 है, b क्यूब है और यहाँ दिया हुआ है a टू द पावर 5 b स्क्वायर। अब ये जो सेम बेसिस हैं और इनके बीच में क्या है, ऑपरेशन डिवीजन। दैट मीन्स हम लोगों को पावर को घटाना होगा, है ना। 4 टू द पावर 5 था ऊपर, नीचे भी 4 टू द पावर 5, इसका मतलब 5 माइनस 5 इंटू ए की पावर में कितना है 8 और नीचे पावर है 5 तो पावर को माइनस कर देंगे। फिर b का पावर ऊपर है 3, नीचे है 2 तो पावर को माइनस कर देंगे। पावर माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन। ओके, अब 4 टू द पावर 5 माइनस 5 हुआ 4 टू द पावर 0, 5 माइनस 5 इज 0 और a का पावर है 8 माइनस 5 मतलब 3 और b का पावर है 3 माइनस 2 मतलब 1। हमें पता है, या मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। e टू द पावर 0 इज़ 1, 4 टू द पावर 0 इज़ 1। किसी के भी ऊपर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 4 टू द पावर 0 इज़ 1, 1 इंटू ए क्यूब इंटू बी। इसका अर्थ क्या है, आंसर आपका फाइनली आएगा ऐसे, ए क्यूब इंटू बी। यहाँ तो बेसेस सेम थी, है ना। अब अगर बेस सेम ना हो तो क्या करना है, और साथ में और एक रूल हम लोगों को जानना ज़रूरी है। चलिए पहले उस रूल को हम लोग समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। रूल नंबर 5, क्योंकि हमने 4 तक डिस्कस किया था, इसको आप रूल नंबर 5 की तरह लिख सकते हैं। इसके अनुसार अगर a इंटू बी टू दी पावर m है तो पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। ओके, और जैसे कि अब 6 है, 6 को हम लोगों को 2 और 3 के बेस में एक्सप्रेस करना है तो 6 की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 3। 6 के ऊपर पावर सपोज क्यूब था तो ये पावर दोनों के ऊपर लगेगा ऐसे, एंड इट विल बिकम 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। दिस वे यू कैन राइट। ओके, a इंटू बी टू द पावर m विल बी a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ऐसे ही 2 इंटू 3 टू द पावर 3 it was here, so we can put this power outside into every number that is inside the bracket. Okay, 2 cube into 3 cube. And another formula, rule, as I told you, rule number 6, anything to the power 0 will always be equals to 1. This is also a rule. Rule number 7 we can say is a to the power minus 1। और जब भी पावर में माइनस होता है, whenever there is a negative sign in the power, that means it will be inverse। a to the power minus 1 मतलब 1 by a। जब भी पावर में माइनस है that means it will be 1 by a। Suppose we have 2 to the power minus 3, this value means
माइनस के बदले आप 1 लगा दीजिए और माइनस को छिपाने पे क्या मिला 2 क्यूब, ये इधर आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। ओके, तो इस तरह ये सब याद रखेंगे और हम लोग इन सब रूल्स को हम लोग याद ध्यान में रखेंगे तो ये सब रूल्स भी हम लोगों को आगे और कॉम्प्लिकेटेड बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये सारे रूल्स को हम लोगों को अप्लाई करना होगा। तो ये सब रूल्स आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, लिख लीजिए और अपने मन में रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ जिनको सॉल्व करने में ये सारे रूल्स हमें लगाने होंगे। उसमें लेट्स मूव टू सम अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स, okay, which is little bit more complicated. Like suppose question number 5, Roman 4, we have 6 to the power 4 into 3 to the power 8 by 3 to the power 12. As we can see here, we have 6 and in base and we have 3. So 6 को हमें क्या करना है, we have to try to bring in terms of 3, whatever 3 या 2 के उसमें। तो 6 मीन्स व्हाट वी नो, 2 इंटू 3 टू दी पावर 4 है ऊपर, इंटू 3 टू दी पावर 8 और नीचे है 3 टू दी पावर 12। सो व्हाट आई टोल्ड यू, a इंटू बी टू दी पावर m मीन्स दोनों के ऊपर द पावर विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब 2 का तो और कोई जोड़ी है नहीं तो 2 विल रिमेन 2 टू दी पावर 4 ओनली, 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 8 और बीच में है मल्टीप्लाई, दो सब पावर्स विल बी एडेड, करेक्ट, 4 प्लस 8 और नीचे है 3 टू दी पावर 12, दैट मीन्स 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 12 एंड हियर 3 टू दी पावर 12 वी हैव, here also 3 to the power 12 and the operation is division, so the powers will get subtracted and the final answer will be 2 to the power 4 into 3 to the power 0, that means 16 answer. 2 to the power 4 means 16 into 1 means 16 only, 3 to the power 0 means 1. So this is it is as simple as this. Let's go for one more question. Question number 5 only, it is 2. Here we have 6 square power 3 into 6 to the power 4 divided by 6 to the power 7. यहाँ पे सभी बेसेस सेम हैं तो हम लोग को बेस सेम करने की चिंता यहाँ नहीं करनी है, इसको ऐसे ही हम सॉल्व करते जाते हैं। चलिए देखते हैं कितना आता है। 6 स्क्वायर and its cube means 3 into 2, we can power to power, we can multiply the power, so 3 to the 6 into 6 to the power 4 divided by 6 to the power 7. Here what we can see, the operation is multiplication, bases are same, so the powers will get added and again we have 6 to the power 10 divided by 6 to the power 7. So here we have division, इसीलिए पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 minus 7 it will become be 3 and 6 to the power cube 6 into 6 into 6, that is 216 is the final answer. तो ऐसे आपको ये सारे रूल्स को याद रखने होंगे ताकि आप उनको अप्लाई कर सके ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ इन दीज 2 क्वेश्चंस। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने जिसके रूल्स थोड़े बहुत डिस्कस तो किए बट वी हैवंट सॉल्व सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, उसको हम लोग एक बार करके देखते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन विल बी लाइक, क्वेश्चन इज लाइक 3 into 7 square into 2 to the power 4, 21 into 112. This is question number 8 of 5 itself. Okay, 5 का question number 8 it is. Not 8 actually. Okay, suppose this is a question. So first task is you have to make the bases same. Here you can see 3, 7, 2 तो दिख रहा है बट हमें क्या नहीं दिख रहा, यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे 112 is given. So let's try to make the base same first.
For 21 what we can write? 3 7 is 21, simple. For 112 let's solve it and see how much we will get. This much, that means 2 multiplied 4 times to the power 4 into 7. Now we will see which are the common, which have the common basis. 3 we can cancel out. Here it is 7 square. Here also there is 2 7. So let's 2 to the power 4 minus 2 to the power 4. Why? Because the operation is division. Here and here it is 7 into 7, 7 square. So here 7 square also cancelled out. 2 to the power 4 minus 4 also it will become 2 to the power 0. That is, the answer will be 1. Okay. So such kinds of problems where the bases are not same, then what you have to do is you have to make the bases same first, and then only you can apply those rules we had discussed before. Okay. अब और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें ऐसे रहेंगे कि आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं. यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 5 7 9 1 2 3 4 5 इतनी किलोमीटर है. ठीक है. इसको आपको सूचक में प्रकाशित करना है, 10 के सूचक में प्रकाशित करना है. ओके. कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है. आप बस जो डिजिट दिया हुआ है, 0 को छोड़ के जितना दिया हुआ है उतने नंबर्स को आप लिख देंगे. 5 79 और 0 कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो दैट विल बी इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर. तो ये हो गया एक्सप्रेस सूचक के रूप में. ऐसे ही कोई भी नंबर दिया हो आपको बस शून्य को गिनना है और नंबर के साथ, जैसे कि और दिया हुआ है नंबर 2 में हम देख सकते हैं पृथ्वी एवं चंद्रमा की दूरी. पृथ्वी एवं चंद्रमा की दूरी दी हुई है 384 किलोमीटर. इसको आपको एक्सप्रेस करना है. सो व्हाट यू विल डू इज जस्ट राइट द नंबर लीविंग द जीरोज बिहाइंड. उसके बाद जीरोज को काउंट करेंगे. 3 और 3 6 जीरोज है. सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6. मतलब जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतना आपको 10 के ऊपर पावर लगाना है एंड नंबर को एज इट इज़ लिख देना है. ओके. तो यही बताएगा आपको कि सूचक के रूप में आप एक्सप्रेस करेंगे एक्सपोनेंट में तो कैसा वो एक्सप्रेशन या वो नंबर दिखेगा. दिस मच इज़ सिंपल. फिर मैंने उस दिन बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों को कोई एक नंबर दिया हुआ हो उसको एक्सपैंड करना है. एक्सपैंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, 10 के पावर्स के रूप में, 10 के सूचक के रूप में एक्सप्रेस कैसे करना है वो मैंने बताया था. अब हम लोग आज क्या करेंगे, अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स दिए हों, सपोज एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स दिए हों तो आपको उसको नंबर में कैसे फॉर्म करना है मुझे बताना नहीं होगा, बट एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं उनको फिर भी बाकी सब भी ऐसी तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस ज़रूर करके रखिएगा, कंफ्यूज ना हो ताकि आप. जैसे कि 3 इंटू 10 क्यूब है, दैट मीन्स कितना होगा 3 इंटू 1000, 2 इंटू 100, 10 स्क्वायर मीन्स 100, 7 इंटू 10 मतलब 70 प्लस 2. अब बस आपको सिंपली इन्हें जोड़ दीजिए. 3000 प्लस 200 मतलब 3272. ये हो जाएगा आपका नंबर. ओके. तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए हो तो उनको आप ऐसे नंबर्स में लिख सकते हैं. अब मैंने बताया था कि पावर में 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होती है. उस तरह का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं जो कि है 5 का 5 नंबर. 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0. 0 पावर जब भी दिए होते हैं और ये जो ऑपरेशंस हैं इनको ध्यान में नहीं रखने पे बहुत इजी तो लगता है पर गलती होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना है. यहाँ आप देख सकते हैं 2 टू द पावर 0 कितना होगा, 3 के ऊपर पावर 0 है तो इट विल बी
1 प्लस है 2 के ऊपर पावर 0 मतलब 1 एंड अगेन इनटू 5 के ऊपर पावर 0 मतलब 1, तो 1 + 1 2, 2 × 1 2 ही रहेगा। सो दिस इसका आंसर होगा 2। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ी में इस प्लस साइन को इग्नोर किया, अगर आपने यहाँ पे जोड़ने के बदले आपने हड़बड़ी में सोचा कि गुना करना है, इनटू है, आंसर 1 लिख दिया तो वो गलत। इसीलिए आपको 0 जब पावर्स होते हैं तब हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत आसान है, पर फिर भी आपको ध्यान से उसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो दिस मच क्वेश्चंस, इतना ही क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी, और बाकी हम लोग और बड़े कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को कुछ मिले, आपने एनकाउंटर किया, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा या मुझे मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी उन सबको सॉल्व करके आपको दिखाने के लिए, आपके पास लाने के लिए। ओके, तब तक ऑल ऑफ यू नीड टू प्रैक्टिस more and learn the rules properly.